गुड मॉर्निंग। आज हम सब एग्जिस्टेंशियल थेरेपी यानी अस्तित्ववादी चिकित्सा के बारे में बात करेंगे कि एग्जिस्टेंशियल थेरेपी क्या होती है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जिसके जो प्रमुख समर्थक रहे हैं वो हैं बिन्सबर्गर, एंजल, एनलबर्गर, मे एसेट्रा। यह चिकित्सा विधि या यह उपचार विधि में कोई निश्चित या सर्टेन प्रोसीजर नहीं होता है, कोई निश्चित कार्यविधि नहीं होती है, परंतु इस एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में प्रत्येक व्यक्ति के यूनिकनेस और उसकी फीलिंग, उसके वैल्यूज़ को समझकर एक स्वस्थकर माहौल तैयार किया जाता है। इस अस्तित्ववादी चिकित्सा बेसिकली मनोचिकित्सा का वह रूप है जो यूरोपीय दर्शन की अस्तित्ववादी परंपरा द्वारा विकसित मानव प्रकृति और अनुभव के मॉडल पर आधारित है। यह उन अवधारणाओं पर केंद्रित है जो मृत्यु, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और जीवन के अर्थ सहित मानव अस्तित्व पर सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। आइए अब हम जानते हैं कि व्हाट इज एग्जिस्टेंशियल थेरेपी या अस्तित्ववादी चिकित्सा है क्या। अस्तित्ववादी चिकित्सा बेसिकली दर्शन के रूप में अस्तित्ववादी के पीछे कुछ मुख्य विचारों पर आधारित है, जिसमें शामिल है कि हम अपने पसंद के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हमारे द्वारा किए गए विकल्पों के कारण हम सभी व्यक्ति इन विकल्पों के माध्यम से लगातार खुद को रीमेक करते रहते हैं। हम जीवन में अपना अर्थ स्वयं बनाते हैं। चिंता मानव जीवन की एक सार्वभौमिक विशेषता है और हमें प्रामाणिक रूप से जीने के लिए इस चिंता के साथ आना चाहिए। तो ये हो गई कि अस्तित्ववादी चिकित्सा विधि है क्या। अस्तित्ववादी मनोवैज्ञानिकों का मत है कि सचमुच में जीवित रहने के लिए व्यक्ति को उन चिंताओं से अवगत होना पड़ता है जो अस्तित्ववादी चयन से उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः अस्तित्ववादी चिंता के स्रोत बहुत से होते हैं, जैसे यह चिंतन कि हम लोग एक दिन मर जाएंगे, अस्तित्ववादी चिंतन कहलाता है। यह चिंतन कि हम लोग अकेले हैं, अस्तित्ववादी चिंतन उत्पन्न करता है। यह चिंतन कि हम लोगों को अपने निर्णय स्वयं लेना है, उनके अनुसार स्वयं कार्य करना है, फिर उनके परिणामों को भी स्वयं भुगतना है, ये एक अस्तित्ववादी चिंता उत्पन्न करता है। यह चिंतन की आकस्मिक परिस्थिति जैसे दुर्घटना आदि से हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, अस्तित्ववादी चिंता उत्पन्न करता है। यह चिंतन कि हमें अपनी ज़िंदगी को संवारने की जिम्मेदारी हम पर है, अस्तित्ववादी चिंता उत्पन्न करता है। तो बेसिकली ये अस्तित्ववादी चिंता के प्रमुख स्रोत हैं जो कि हमारे मन में विभिन्न तरह की दुविधाएं उत्पन्न करता है। आइए अब हम जानते हैं कि अस्तित्ववादी चिकित्सा के नियम क्या हैं या उसके मुख्य प्रिंसिपल्स क्या हैं। बेसिकली जो यह चिकित्सा है यह इस विश्वास पर आधारित है कि आप जीवन की कुछ निश्चित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्य से यह अनुभव हमारे भीतर आंतरिक संघर्ष यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है, जिससे हम मानव अस्तित्व के खिलाफ काम करते प्रतीत आते हैं। तो बेसिकली एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं। इस 4 बेसिक प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल है फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम स्वतंत्रता तथा जिम्मेदारी कहते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार आप क्या होते हैं, कई अल्टरनेटिव्स चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं, आपके पास फ्रीडम होती है। यह आपको अपने कार्यों, जीवन और कार्यवाही करने में किसी भी विफलता की जिम्मेदारी लेने के लिए पर्याप्त जगह देता है। दैट मीन्स कि इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है स्वतंत्रता तथा जिम्मेदारी, यानी आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए करने के लिए आप स्वतंत्र हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको स्वयं लेनी पड़ती है। इसका जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है अवेयरनेस ऑफ डेथ। अवेयरनेस ऑफ डेथ का मतलब होता है मृत्यु के बारे में जानना, समझना। अस्तित्ववादी चिकित्सा का प्रस्ताव है कि मृत्यु का विचार आपको अपने जीवन पूरी तरीके से जीने के लिए प्रेरित करता है।
यह आपको कुछ सार्थक बनाने के लिए हर अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि हम सभी को ये मालूम है कि हम एक दिन मर जाएंगे। तो इस तरह का जब विचार होता है तो हमें ये बताया जाता है या हमारे अंदर ये महसूस होता है कि हमारे पास जो ज़िंदगी है वो अब है और उसे पूरी तरीके से हमें जीना है, उसको सार्थक बनाना है। इसका जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है आइसोलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन में जो अलगाव है वो लाइफ का यानी जीवन का एक भाग है। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि आप सामाजिक अलगाव की स्थिति में रहते हैं, आपका जीवन अन्य लोगों के साथ सामाजिक संबंधों से रहित होता है और आप अकेले रहते हो। आपको हमेशा अपने साथ संबंध बनाकर जीवन को अर्थ देने का प्रयास करना चाहिए। ये आइसोलेशन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ बताता है। और लास्ट जो इसका प्रिंसिपल है वो है द सर्च फॉर मीनिंग। द सर्च फॉर मीनिंग का मतलब होता है अर्थ की खोज। इस दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले जो चिकित्सक होते हैं आपको अपने आप से ये पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, आपको ये मोटिवेट करते हैं कि आप स्वयं से यह क्वेश्चन पूछिए कि आप जीवन में क्या चाहते हो। आपको यह भी पहचान करना होगा कि आपको अपने जीवन में अर्थ कहाँ से मिलता है। यह आपको अपने होने का तरीका खोजने की अपनी क्षमता पे भरोसा दिलाता है। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के। उसमें पहला है फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है अवेयरनेस ऑफ डेथ, तीसरा है आइसोलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और चौथा है द सर्च फॉर मीनिंग। अब हम ये जानते हैं कि एग्जिस्टेंशियल थेरेपी कैसे कार्य करता है, यानी एग्जिस्टेंशियल हाउ डज एग्जिस्टेंशियल थेरेपी वर्क। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्जिस्टेंशियल थेरेपी या उपचार या चिकित्सा में कोई निश्चित कार्यविधि या कोई निश्चित टेक्निक नहीं अपनाई जाती है। इसका